दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ आप मेरे कामों में मदद क्यों नहीं कराती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। मधु मधु आवाज लगाते हुए साक्षी अपना हाथ मधु के हाथों में देते हुए मुंबई की लोकल ट्रेन में सट जाती हैं। साक्षी को अपने से आगे करते हुए मधु कहती है, साक्षी तू भी ना हद करती है। ऐसे भला कौन चढ़ता है ट्रेन पर, वो भी मुंबई लोकल पर। किसी दिन जल्दबाजी की वजह से कोई ऊपर नीचे हो गई ना तो राम नाम सत्य हो जाएगा। क्या 5 मिनट जल्दी नहीं आ सकती है तू? तेरा भी ना बस ऐसा ही है। अब चल भीड़ को धक्का मार और अंदर खड़े होने की जगह जो हुकुम मेरी जान। कहते हुए साक्षी भीड़ में आगे बढ़कर अपने कदम को मजबूत बनाते हुए ट्रेन की कुंडी पकड़ लेती और फिर अपनी बातों को आगे बढ़ाती है। हाँ तो तू क्या बोल रही थी मधु? ऐसे कौन चढ़ता मुंबई लोकल ट्रेन में? मैं चढ़ती हूँ यार, यही तो मजा है। जिंदगी का दौड़ का ट्रेन नहीं पकड़ा और तेरे हाथों का सहारा ना लिया तो फिर ऐसी जिंदगी पर धिक्कारे यारा। दमकते चेहरे पर झलकती खुशी के साथ साक्षी कहती है, बस बस मेरी माँ, तेरा तो ये रोज रोज का है। साक्षी भाग भाग कर ट्रेन पकड़ती और कहती, इसी में जिंदगी का असली मजा कैसे कर लेती है तू ये सब। यार मैं तो परेशान हो जाती हूँ ये सब सोचकर, घर परिवार बच्चा सबको मैनेज करना और ऊपर से तेरा ये आत्मविश्वास से भरा खिलखिलाता हुआ चेहरा जिस पर थकावट की एक बारीक रेखा भी नहीं दिखती। कैसे साक्षी, कैसे? हास्य मुद्रा में एकटक साक्षी को देखते हुए मधु कहती है, अब ऐसे भी मत देख मधु, नहीं तो तू डूब जाएगी मेरी आंखों में यार। मधु के आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए साक्षी कहती है, डूब भी जाने दे यार, कम से कम तेरे अंदर का राज ही जान जाऊं ताकि मैं भी उसे अपनी जिंदगी में लागू कर पाऊं। फनी चेहरा बनाते हुए मधु कहती, अच्छा सोच सर, तुझे मैं एक राज की बात बताती हूँ। ये जो पावर है ना मेरे अंदर का, वो कोई ऐसा वैसा पावर नहीं है बल्कि एक सुपर वुमन का पावर है जिसकी डोर मेरे पति, मेरे बच्चों और मेरे सास ससुर के सन्य से बंधी हुई है और इसी सन्य से मैं दिन भर खुद को तरोताजा रखती हूँ। तुझे पता है मधु, एक कामयाब औरत के पीछे उसके परिवार का हाथ होता है, तभी वह सफलता की सीढ़ियां चढ़ती जाती है। कहते कहते साक्षी की आंखों का नूर चमकने लगता है। पर साक्षी तू मैनेज कैसे कर लेती है सब कुछ और खुद को भी खुश रखती है? मेरे से क्यों नहीं होता ये सब? मैं लाख कोशिश कर लूँ सब मैनेज करने की, पर मेरे से नहीं हो पाता और नतीजा आए दिन पति और सास से झगड़ा हो जाता। जानती है साक्षी, मैं ऑफिस से घर पहुँचते पहुँचते बहुत थक जाती हूँ। इस ही नहीं करता कोई काम करने की और बस इसी बात पर पति और सास से झगड़ा हो जाता। तू नहीं थकती इस ट्रेन की रोज रोज की भागम दौड़ी से? मैं क्यों नहीं थकूंगी मधु, मैं भी तो इंसान हूँ, कोई सुपर वुमन थोड़ी ना हूँ जो मुझे थकान नहीं होगी। पर तेरी और मेरी थकान में बहुत फर्क है मधु, जानती है कि? अरे नहीं रे साक्षी, मुझे कैसे पता रहेगा तेरे मन की बात, अब तू ही बता दे। अच्छा चल सुन, मैं थक कर घर लौटती हूँ तो बच्चे मम्मा मम्मा कहकर सीने से लग जाते जिससे थकान आधा कम हो जाए। फिर सासू माँ प्यार से कहती, आ गई बहू, थोड़ा आराम कर ली फिर कुछ करना। और जब कमरे में जाओ तो पति देव अपने स्नेह भरे बाहों के घेरे से मेरी सब थकान को दूर कर देते। अब तू ही बता मधु, इन सभी का प्यार देकर मेरी थकान कहाँ चली जाती होगी? आंखों में प्यार की चमक लिए साक्षी कहती, यार हाँ यार, तू बड़ी किस्मत वाली है जो सभी प्यार के दो मीठे बोल बोल देते। तुझसे एक मैं हूँ कि हर कोई मुझसे नाराजी रहता है। पता नहीं क्यों उन लोगों को बहू काम काजी भी सही है और घर भी संभाले। अरे कहाँ हो
पाता है। ये सब साथ बहुत डिफिकल्ट है, घर बार संभालना। साक्षी, कैसी बात कर रही है तू मधु, कुछ डिफिकल्ट नहीं होता है मधु। हम आज की नारी हैं, हम अंदर बार अच्छे से संभालना जानते हैं, बस टाइम मैनेजमेंट करना नहीं आता और हमें वही तो सीखना। अच्छा तो मास्टर रानी आप ही सिखा दीजिए, थोड़ा ज्ञान हमें भी बांट दीजिए ताकि हम सब भी जिंदगी का मजा आपकी तरह ले सके। जी जरूर मेरी प्यारी मधु, मस्ती करते हुए साक्षी कहती हैं। तब तक ट्रेन में भीड़ कम हो जाती है, तब साक्षी और मधु सीट पर आराम से बैठ जाते और अपने बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। तेरा पति, तेरी सासू माँ तेरा काम में तेरा हाथ बढ़ाती, इसलिए ज्ञान देना आसान है साक्षी, पर मेरे सास ससुर और मेरे पति मेरी रत्ती भर भी मदद नहीं करते। मुझे ही सारा काम करना पड़ता और कभी कभी काम ऊपर नीचे हो जाता, फिर क्या इनका शुरू हो जाता रोज रोज की झिक झिक से। तो कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं ये जॉब ही छोड़ दूं, ना रहेगा जॉब न झिक झिक होगा, पर इन्हें तो मेरे काम छोड़ने पर भी आपत्ति है। कहते काम पर नहीं जाएगी तो पैसा कहाँ से आएगा। अब एक आदमी के कमाई से घर गृहस्थी नहीं चलती, ये बात तो मैं भी मानती हूँ साक्षी, पर इन्हें भी तो हमारी मदद करनी सही है ना। बिल्कुल सही कह रही है मधु तू, पर तुझे पता है मेरे घर वाले भी मेरे घर के कामों में ना के बराबर मदद करते, पर इतना जरूर कहूँगी कि इनके मीठे बोल और व्यवहार मन के मैल को धो देते और मेरे लिए यही काफी है मधु। अच्छा साक्षी, तो तू घर के सारे काम खुद करती है, तो क्या तेरी सास ससुर या पति मदद नहीं करते। हाँ यार, मैं ही करती हूँ सारा काम, और इनसे क्या उम्मीद करना मधु। सास ससुर की उम्र भी तो हो गई है, वह कब तक करते रहेंगे। रही बात मेरे पति की, तो वह कर देते थोड़ी बहुत मदद, पर उनके पास समय हो तो। ऐसे तो मैं काम वाली रखी हूँ, वो सुबह सुबह आ जाती हैं, झाड़ू पोछा करने के बाद सुबह शाम की सब्जी काट कर आटा गूंथ देती और मैं फटाफट नाश्ता तैयार कर लेती हूँ, फिर बच्चों को तैयार करके स्कूल भेज देती हूँ और मैं ऑफिस के लिए निकल जाती हूँ। फिर काम वाली दोपहर का खाना बनाकर चली जाती हैं। फिर जब दोपहर को बच्चे आते तो सासू माँ उन्हें खिलाकर सुला देती हैं, उसके बाद तो मैं आ ही जाती हूँ। सब हो जाता मधु, बस समय के साथ तालमेल बिठाना पड़ता है। मैं तो कहती हूँ तू भी एक काम वाली रख ले और उससे मदद दे, उसके बाद देखना कैसे तुझे भी सब आसान सा लगने लगेगा और फिर तू भी मेरे जैसे खिली खिली रहेगी। देख है ना पते की बात, हाँ मेरी माँ 100% चल ठीक है, इसी बात पर मैं भी तेरे ये नुस्खे ट्राई करती हूँ। तभी ट्रेन चर्च गेट स्टेशन पर आकर रुक जाती और दोनों सहेलियाँ मुस्कुराते हुए अपने ऑफिस के लिए निकल जाती हैं। प्रिय दोस्तों, आज के समय में कोई काम मुश्किल नहीं होता, चाहे घर संभालना हो या बार, या फिर दोनों। अगर औरतें मन में ठान ले तो वो सब कुछ अपने तरीके से मैनेज करना जानती हैं, पर इसमें परिवार का साथ और प्यार का रस मिल जाए तो ये राय और भी आसान हो जाती है।